पितृदोष है क्या गुरुजी? आपका कर्ज नहीं उतरता, कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है। आपकी यदि संपत्ति के कागज बैंक में गिरवी पड़े हुए हैं, आपके घर का सोना यदि गिरवी पड़ा हुआ है, 100% आप पितृदोष से ग्रस्त और पीड़ित हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत कथा का पाठ करता है, जो व्यक्ति गीता के श्लोकों को सुनता है और जो व्यक्ति नित्य गायत्री मंत्र का पाठ करता है, वो प्रेत बनने से बच जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, 3 दिन तक उसे उसके पाप कर्मों के और पुण्य कर्मों की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। यहीं से निर्धारित होता है कि क्या वो आत्मा संतुष्ट होगी या नहीं, या वो भयानक प्रेत का रूप ले लेगी। यमलोक का जो मार्ग है, पृथ्वी से यमलोक का मार्ग, उसमें घनघोर अंधेरा है, जिसमें जीवात्मा को आग के सागर से और गर्म बालू पर चलना पड़ता है। सावधानियां पे बात करते हैं गुरुजी। पितृ जो पक्ष है उसकी सावधानियां। कभी ऐसे मैसेज आया होगा कि आज मृत्यु हुई है और उसके तीसरे दिन में उसका उठाला रस्म पगड़ी कर दी जाती है। जिस व्यक्ति ने आपको जन्म दिया, अपना संपूर्ण जीवन, अपना कमाया हुआ धन आप पर लुटा दिया, उनके पास इतना भी समय नहीं है, वो शायद ये भूल जाते हैं कि मरना तो उनको भी है। जब श्री राम जी का युग था, तो उस समय जब बोध गया में लोग जाके पितरों की शांति करते थे, तो नदी में से पितरों के हाथ निकलते थे, उनको हाथों में भोजन करके उनको तृप्त कर किया जाता था। तो श्री राम जी ने बोला ब्राह्मण से कि क्या हमारे पितृ तृप्त हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने बोला कि पितृ तृप्त नहीं हुए, सीता माता ने पितरों को तृप्त नहीं किया। उस वक्त माता सीता ने सबसे पहले ब्राह्मण को श्राप दिया था कि आज के बाद जिनकी हॉस्पिटलों में मृत्यु हुई है, उनके लिए नारायण बलि करनी चाहिए। नारायण बलि का एक श्राद्ध होता है, ये मृत्यु के 11वें दिन किया जाता है, श्राद्ध होता है। एक चीज का और ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति का जिस तिथि को मृत्यु हो, उतने ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं। तो क्या पितरों की जो फोटो है वो घर पे लगा सकते हैं? दक्षिण की वॉल पर आपको अपने पितरों की फोटो लगानी चाहिए, चित्र लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना पितरों का और छाया का कोई रंग नहीं होता। अच्छा। तो पितरों की जो फोटो लगाएं वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट लगानी है, ना कि कलर्ड फोटो लगानी है। रुष्ट पितरों को कैसे मनाएं? रुष्ट पितरों को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना। अच्छा। जब आप सूर्य देवता को जल दें, एकादशी को, 14 को और अमावस्या को। तो स्वागत है गाइस एक और बेहतरीन और मजेदार पॉडकास्ट। आपकी भारी डिमांड पर दोबारा हमने बुला लिया डॉक्टर राजेंद्र कृष्णन जी को। गुरुजी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, दर्शकों का बहुत प्रेम मिल रहा है, उसके लिए मैं आप सबका भर भर के कमेंट आते हैं हमारे पास कि इनको कम से कम नहीं तो हर 15-20 दिन के अंदर इनका एक पॉडकास्ट डाल दिया करो। मैं सेवा के लिए हाजिर हूँ, आप रोज बुलाओगे मैं रोज आ जाऊंगा। आज का टॉपिक जो है गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक्चुअली मैंने इंद्रजाल बुक पढ़ी है गुरुजी, उसमें यह लिखा हुआ था कि जाने चाहे अनजाने जैसे मर्जी 90% लोग ब्लैक मैजिक से ग्रस्त हैं जी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत लोग जिसको ब्लैक मैजिक समझते हैं वो उल्टा 90% पितृदोष है जी। तो पितृदोष के बारे में आज हमारा पूरा पॉडकास्ट है। पितृदोष है क्या गुरुजी? पितृदोष एक बहुत बड़ा दोष है। यह एक अदृश्य बाधा है जो आपको दिखाई नहीं देती है। जो पितरों के रुष्ट होने पर किसी भी व्यक्ति, उसके कुल परिवार पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती, जब वो पृथ्वी लोक पर वो पितर आते हैं, वो अपने ही वंशज, अपने ही परिवारजनों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। और पितृ जब पीड़ित हो जाते हैं तो इसी को पितृदोष कहा गया है। और जब पितृदोष होता है तो ये उस कुल परिवार को भिन्न भिन्न प्रकारों से प्रताड़ित करते हैं। तरह तरह की बाधाएं ये उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में। पितृदोष एक ऐसा दोष है, यदि आप बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपका व्यापार बिल्कुल ठप हो जाए, आपका व्यापार चल नहीं रहा है, आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, आपने एक व्यापार किया, आपका व्यापार नहीं चला, कुछ दिन चला, फिर एकदम बैठ गया, ठप हो गया,
आपने फिर दोबारा व्यापार किया, फिर तीसरा व्यापार किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बार बार व्यापार बदलते हैं, पर उनको जीवन में कभी भी स्थायित्व नहीं मिलता। इसी प्रकार नौकरी, यदि एक व्यक्ति नौकरी करता है, उसके जीवन में बिल्कुल स्थिरता नहीं आ रही है। 2-4 महीने नौकरी की, या तो मालिक ने निकाल दिया, या कुछ ऐसी हमने गलती कर दी कि हमें नौकरी से हाथ धोना पड़ जाता है। हम बहुत प्रयास करते हैं, हम अपना 100% देते हैं, हम अपनी 100% मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उसके बावजूद हमें सफलता नहीं मिलती। व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है। आपने यदि जीवन में कर्ज ले लिया, आपका कर्ज नहीं उतरता, कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है। आपकी यदि संपत्ति के कागज बैंक में गिरवी पड़े हुए हैं, आपके घर का सोना यदि गिरवी पड़ा हुआ है, 100% आप पितृदोष से ग्रस्त और पीड़ित हैं। आपका कर्जा नहीं उतर रहा है, आप महीने में लाखों रुपया कमा रहे हैं और लाखों रुपए ही आपका ब्याज पर निकलता जा रहा है। बैंक का इंटरेस्ट कितना होता है? 1%, 1.25%। सही बात है। लेकिन यदि आप 4%, 5%, 10% ब्याज दे रहे हैं, तो इन पितरों ने आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। ये पितर ही व्यक्ति की बुद्धि पर सवार होकर गलत निर्णय लेने के लिए मजबूर कर देते हैं। व्यक्ति के हाथों से ऐसा कार्य करवा देते हैं कि व्यक्ति अपने मक्कड़ जाल में, अपने माया जाल में खुद ही फंस जाता है। अच्छा। उसे ये पता ही नहीं लगता। जो व्यक्ति धर्म विरोधी बन जाए, जो व्यक्ति धर्म का तिरस्कार करे, जो व्यक्ति गुरुओं का अपमान करे, जो देवी देवताओं का तिरस्कार करे, जो व्यक्ति कहीं कोई धर्म कार्य चल रहा हो, कहीं जागरण हो रहा है, कहीं कोई चौकी लग रही है, कहीं कोई पूजा पाठ चल रहा है, यदि वो व्यक्ति उन्हें पाखंडी कह रहा है, उन्हें अपमानित कर रहा है, उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, या उसमें दोष निकालने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि पर पितृ और प्रेत वास कर रहे हैं। ऐसे घरों के अंदर चारों तरफ से विपत्ति ही विपत्ति होती है, ग्रह क्लेश, ये सब पूरी तरह से। अब आप ये मान लीजिए, एक पति पत्नी है या एक परिवार है, बच्चे हैं, किसी का बर्थडे आ गया, किसी का जन्मदिन घर पे आ गया, आप लोग महीनों से तैयारी कर रहे हैं कि हमने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, या हमारे घर में कोई जागरण है, या हमने कोई मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी करनी है, या किसी बच्चे की विवाह की तैयारी करनी है, कोई एंगेजमेंट का फंक्शन आ गया है। आप कई दिनों से, महीनों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो घड़ी नज़दीक आएगी, घर में कोहराम का मच जाना, घर में भयानक कला कलेश की उत्पत्ति हो जानी, अच्छा, आपस में एक दूसरे के प्रति कमियां निकालना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। कोई दिवाली आ गई, दशहरा आ गया, नवरात्रि आ गई, कोई त्यौहार आ गया, रक्षाबंधन आ गया, लेकिन उस दिन कलेश जिनके घर में होता है, उस घर में पितृ प्रेत बाधा। ये समझ लीजिए आप सभी लोग। पितृ और प्रेत बाधा एक ही है गुरुजी? नहीं, कैटेगरी एक ही कह सकते हैं। जो अभी नए नए जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया है वो प्रेत हैं, जो प्राचीन हो चुके हैं वो पितृ हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। पूर्वज जिनकी अभी अभी मृत्यु हुई है, 1 सप्ताह पहले, 2 सप्ताह पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, वो अभी प्रेत अवस्था में हैं। कभी कभी ऐसे पितृ भी हैं जो जीवित दुनिया में हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। आपने कभी नोट किया होगा, सुना भी होगा कि मुझे पितृ दिखाई दिया, मुझे स्वप्न में पितृ के दर्शन हुए। सपने में भी दिखते हैं और कई बार साक्षात भी दिखते हैं महिलाओं को। अच्छा। पितृ और प्रेत, पितृ और प्रेत के जो स्वामी हैं वो यमदेव हैं। दोनों के स्वामी एक ही हैं। जो बहुत पहले अपना शरीर छोड़ चुके हैं वो हमारे पितृ हैं। जिन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा है वो प्रेत की योनि में है। भूत प्रेत लोक कथाओं में ये अलौकिक प्राणी हैं जो किसी मृतक आत्मा से इनकी उत्पत्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, जिनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, आप ये मान लीजिए कि एक युवा व्यक्ति है, पढ़ लिख गया, अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, अच्छा पद प्राप्त कर लिया,
बहुत उसने जो है अपने सपने संजोए हैं कि मुझे एक सुंदर सी पत्नी मिलेगी, मेरा घर बसेगा, मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार बनेगा। शादी नज़दीक आ गई, रिश्ता पक्का हो चुका है, शादी की डेट अभी आने वाली है, 2-4 दिन, 1 सप्ताह रह गया है, खरीदारी हो रही है, गहने बन रहे हैं, बैंड बाजे बुक हो रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है, कार्ड बांटे जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसी अवस्था में यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो ये बहुत ही भयानक दोष है ये भी पितृदोष। इससे उस परिवार, उस व्यक्ति को बड़ा भारी पितृदोष लगेगा और वो व्यक्ति ये स्वीकार ही नहीं करेगा कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। अच्छा। उसकी जीव आत्मा ये स्वीकार ही नहीं करेगी कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। और जब वो स्वीकार, उसे पता लग गया कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, हाँ जी, उत्पाती बन जाएगा। अच्छा। भयानक रूप ले लेगा। ये प्रेत राक्षस से कम नहीं होते। यही ऐसे कुछ प्रेत ब्रह्म राक्षस का रूप धारण कर लेते हैं। अच्छा। और इनकी शक्ति वर्ष दर वर्ष बढ़ती चली जाती है। बहुत ही भयानक होता है ये। ऐसी कोई महिला है, बड़े धूमधाम से उसका विवाह हुआ, गर्भवती हुई, संतान होने वाली है, बड़े सपने सुजोए हैं कि मेरे घर में पुत्र आएगा, और प्रसव प्रक्रिया में यदि उसकी मौत हो जाए तो ऐसी महिलाएं पितृ से भी एक भयंकर कैटेगरी है, पिशाचनी बन जाती है, डायन बन जाती है। ये पितृ से भी एक गंदी एक कैटेगरी है। और ऐसी महिलाएं बड़ा भयानक रूप ले लेती हैं और किसी पर भी हमला कर देती हैं, वार कर देती हैं। पितृदोष और प्रेत दोनों में बहुत फर्क है। हर व्यक्ति की इच्छाओं का उसके जीवन में पूर्ण होना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति करके इस संसार से जाता है, उसे कभी भटकना नहीं पड़ता। उसके परिवार में कभी पितृदोष नहीं लगता। उसके पितृ, वो स्वयं पितृ एक देवता बनकर अपने परिवार, अपने कुल की रक्षा करता है। भूत और जो प्रेत होते हैं, ये हवा और एनर्जी की फॉर्म में रहते हैं, ये दिखते नहीं हैं। जैसे हम अपनी ऊर्जा खुराक के माध्यम से पूर्ण करते हैं, हमें अन्न चाहिए इस शरीर को, हम अन्न खाते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ऐसे ही जो पितृ होते हैं, ये भोजन की वाइटल एनर्जी और जो भोजन के प्राण होते हैं, ये उससे तृप्त होते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी हम पितरों का भोग लगाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, पितर कोई हलवा पूड़ी लेके तो कहीं जाते नहीं। सही बात है। या देवता भी हैं, हम मंदिर में जाते हैं, भगवान शिव पे, देवी पर, देवताओं पर जब उनका भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद तो वहीं का वहीं रहता है। लेकिन देवता और पितृ ये उस वस्तु के, उस अन्न के, उस सामग्री के प्राण ग्रहण करके अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। मार्कंडेय प्राण के अनुसार हर व्यक्ति को मृत्यु के बाद प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। ये बिल्कुल अवश्यम भावी है। इस प्रेत अवस्था से कोई नहीं बच सकता। 13 दिन की क्रिया और ये प्रक्रिया हम जो करते हैं, ये हर 13 दिन की हर प्रक्रिया जो की जाती है, संपूर्ण प्रक्रिया जो संस्कार किए जाते हैं, 13 दिन के बाद उस आत्मा को अंगूष्ठ के बराबर, जितना बड़ा अंगूठा देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा एक शरीर प्राप्त होता है। बस हिंदू वेद पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति गंगा जल से नित्य दिन स्नान करता है, उस व्यक्ति को मृत्यु के बाद इस प्रेत अवस्था में नहीं रहना पड़ता, वो डायरेक्ट पितृलोक में चला जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत कथा का पाठ करता है, जो व्यक्ति गीता के श्लोकों को सुनता है,
जो व्यक्ति सूर्य उदय काल में उठता है, उससे पहले उठता है, सूर्य की पूजा करता है, सूर्य को जल प्रदान करता है, और सूर्योदय काल में जो व्यक्ति नियमित रूप से देव पूजन करता है, और जो व्यक्ति नित्य गायत्री मंत्र का पाठ करता है, वो प्रेत बनने से बच जाता है। मृत्यु के बाद पितरों को 1 से 100 वर्ष की आयु तक पुनर्जन्म का इंतजार करना पड़ सकता है। यानी जो अवधि है वो मिनिमम 1 वर्ष से लेके 100 वर्ष तक की कम से कम हो सकती है। यानी जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 1 वर्ष से पहले उसका जन्म संभव नहीं होता। लेकिन जो बहुत पुण्य आत्माएं होती हैं उन्हीं का 1 वर्ष में के बाद जन्म होता है। उन्हें किसी मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। और जो पाप कर्मी होते हैं उनके लिए बड़ी कठोर यात्रा है पितृलोक की। पितृलोक की यात्रा के कुछ अनुभव भी हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु होते ही यम के दूत उसको अपने साथ लेके जाते हैं। 3 दिन तक उसे उसके पाप कर्मों के और पुण्य कर्मों की संपूर्ण जानकारी दी जाती है। बता गए पीठ पाठ के? सिर्फ अभी बताया जाता है। अच्छा। सिर्फ बताया जाता है, लेकिन वो बताना भी इतना भयानक होता है। उस जीवात्मा को कंपन रहती है, भय रहता है, बड़ा भयानक स्वरूप होता है। यम के दूत बड़े भयानक होते हैं। बड़े भयानक, लंबे लंबे सीन, भयानक। अच्छा। पापियों की गर्दन पकड़कर खींच कर लेके जाते हैं और पुण्य आत्माओं को बड़े आदर से लेके साथ ले जाया जाता है। और 3 दिन के बाद उस मृत आत्मा को वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है। 13 दिन तक वो जीवात्मा, वो मृत आत्मा अपने परिवार में भ्रमण करती है। देखती है क्या हो रहा है। वो देखती है कि उसके परिजन उनका अंतिम संस्कार प्रक्रिया किस प्रकार से कर रहे हैं। ओके। यहीं से निर्धारित होता है कि क्या वो आत्मा संतुष्ट होगी या नहीं, या वो भयानक प्रेत का रूप ले लेगी। जिन परिवारों में 13 दिन तक विधि विधान से संस्कार होते हैं, पितरों के प्रति पाठ होते हैं, नित्य उनके लिए भोजन किया जाता है, पिंडदान किए जाते हैं, वो आत्मा संतुष्ट होती है। इसी पूजा पाठ और अंतिम संस्कार और अंतिम प्रक्रिया पिंडदान के चलते उस आत्मा को संतुष्टि की प्राप्ति होती है, तृप्ति की प्राप्ति होती है, और उसको अंगुष्ठ के बराबर एक शरीर उसको प्राप्त होता है। ये शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि उसे अपने कर्मों को भोगने के लिए। अच्छा। क्योंकि बिना शरीर के कर्म भोगना बहुत मुश्किल है। तो परमात्मा हर व्यक्ति को 13वें दिन अंगुष्ठ के बराबर एक शरीर प्रदान करता है, और उससे ही उसको सुख दुख और अपने पाप और पुण्य कर्मों को भोगना पड़ता है। यमलोक का जो मार्ग है, पृथ्वी से यमलोक का मार्ग, उसमें घनघोर अंधेरा है, जिसमें जीवात्मा को आग के सागर से और गर्म बालू पर चलना पड़ता है, और व्यक्ति चीखता है। यम के दूत उसको भोजन पानी बिल्कुल भी नहीं देते। ये कंपलसरी है? कंपलसरी है पापियों के लिए। अब मेरे को, मैं नहीं हूँ गुरुजी, मैंने आपका तो नाम भी नहीं लिया। मैंने आपका नाम नहीं लिया। आप पुण्य कर्म करिए, आप इस कठिन यात्रा से बच जाएंगे। नहीं, उसी में लगा हुआ। और ये यम के दूत उस जीवात्मा को यमलोक में उनको क्या क्या सजाएं मिलने वाली हैं, ये उसकी जानकारी देते हैं, जिससे वो जीवात्मा थर्राती है और कांपती है। और यदि कोई जीव रुक जाए, आगे बढ़ने के लिए मना करे, तो ये यम के दूत उसे चाबुकों से मारते हैं। वो चाबुक भी कांटेदार होता है। ये चाबुक भी कांटेदार होता है। जब शरीर पर पड़ता है, ऐसे लगता है कि जैसे एक साथ कई 100 सुइयां हमारे शरीर पे चुभ रही हैं। लेकिन पुण्य आत्मा को घबराने की जरूरत नहीं है। जो पुण्य आत्माएं हैं, जो धर्म करती हैं, कर्म करती हैं, सत्कर्म करती हैं,
नियम से देवताओं का पूजन करती हैं, पुण्य कर्म परोपकार करती हैं, जीवों की रक्षा करती हैं, उन्हें चिंता की कोई बात नहीं होती, उन्हें इस प्रकार की प्रताड़ना का सामना नहीं करना पड़ता। बच जाते हैं। 47वें दिन ये यात्रा जो है कम से कम 47 दिन की है, चलती है ये। और कई बार ये यात्रा 3 वर्ष तक की भी हो जाती है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा, कोई प्रेत अगर आराम से चलता जाए तो 47वें दिन वो प्रेत आत्मा, वो प्रेत यमलोक में पहुंच जाता है। यमलोक तक की यात्रा को जब हम करते हैं, उसमें बैतरनी नदी को पार करना पड़ता है। कौन सी नदी को? ये एक नदी है, बैतरनी नदी। इसमें खून, मवाद और मांस के लोथड़े भरे हुए हैं। ओहो। जैसे आपने देखा होगा किसी कसाई की दुकान पर जब बकरे मुर्गे काटे जाते हैं तो बहुत से मांस के टुकड़े, लोथड़े खून के वो भरे होते हैं, आंत पड़ी होती हैं। वो सब उसका एक बहुत बड़ा एक नदी है ये। उसमें से चलकर उस जीवात्मा को उस नदी को पार करना पड़ता है। ये बहुत लंबी कथा है। इस पॉडकास्ट में इसका विस्तार पूर्वक बताना अभी समय नहीं है मेरे पास। बहुत लंबा इसका चर्चा की जा सकती है। इस पर मैं एक स्पेशल पॉडकास्ट करूंगा आकर। ठीक है। सावधानियां पे बात करते हैं गुरुजी। पितृ जो पक्ष है उसकी सावधानियां, उसकी भी जानकारी दे। जो अच्छे लोग हैं, जो पुण्य लोग हैं, उन्हें यम के दूत पितृलोक भेज देते हैं, और जो पापी आत्माएं होती हैं, जिन्होंने बुरे कर्म कर रखे होते हैं, उन्हें नरक लोक में भेज दिया जाता है। जब व्यक्ति पितृ बनता है तो जो प्रेत की अवस्था होती है, जो प्रेत का शरीर होता है अंगुष्ठ मात्र का, वो ऑटोमेटिक अपने आप नष्ट हो जाता है, और वो जीवात्मा पितृ के रूप में स्थापित हो जाती है। उसे ही हम पितृ कहते हैं। आई थिंक सो सबको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल। अब अपना सवाल करिए आगे। सावधानियां क्या है कि कैसे बचा जा सके? पहले तो मैं आपको पितृदोष के कारण बताऊंगा। कारण कि बताइए। पितृदोष के कारण क्या होते हैं, ठीक है जी। कि हमें ये पितृदोष लगता क्यों है। उसके बाद हम आपको उसकी सावधानी की जानकारी देंगे। ठीक है। इनके उपाय भी दिए जाएंगे। अच्छा। पितृदोष आजकल आपने देखा होगा दिल्ली जैसे शहर के अंदर, आपको भी कहीं किसी से मैसेज आता होगा कि फलाना व्यक्ति स्वर्गवासी हो गया, आज 14 तारीख को स्वर्गवास हुआ और 16 तारीख को जो है उनका उठाला। कभी ऐसा मैसेज आया होगा कि आज मृत्यु हुई है और उसके तीसरे दिन में उसका उठाला रस्म पगड़ी कर दी जाती है, जिसको 13वीं बोलते हैं। उस परिवार का, उस कुल का कभी भी भला नहीं हो सकता। वो सुन लो ध्यान से। जिस व्यक्ति ने आपको जन्म दिया, जिस व्यक्ति ने आपको जन्म दिया, आपको पाल पोस कर बड़ा किया, अपना संपूर्ण जीवन, अपना कमाया हुआ धन आप पर लुटा दिया, और आज वो बच्चे अपने पिता पर, अपने माता के गुजरने पर उनके पास इतना भी समय नहीं है कि जो प्रक्रिया 13 दिन के बाद करनी चाहिए वो 2.5 दिन के अंदर, जिसका कोई शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, जिसका शास्त्रों में कोई विधि विधान नहीं है, बस अपने टाइम के अनुसार, कि हमारा टाइम ना खराब हो, हमारा रोजगार ना बिगड़े, हमारे पास इतना समय नहीं है, हम कहाँ टाइम निकाले, वो शायद ये भूल जाते हैं कि मरना तो उनको भी है। ये शायद भूल जाते हैं। वो ये सबसे बड़े पापी हैं जो तीसरे दिन अपने माता पिता, अपने प्रियजनों का उठाला कर रहे हैं, उनकी रस्म पकड़ियां कर रहे हैं। ऐसे परिवारों में घोर पितृदोष होगा, ऐसे परिवारों में प्रेत बाधा बनेगी, ऐसे परिवारों में ब्रह्म राक्षस बनेंगे, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे परिवारों की जो समृद्धि होगी वो 4 दिन की होगी, उसके बाद घर में विनाश होगा। उथल पुथल होगी। उस घर की सुख समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती, उस घर की समृद्धि दीर्घकालीन नहीं हो सकती। इसीलिए पितरों का पिंड दान करना, तर्पण करना, उनके नाम से दान करना, उनके नाम से ब्राह्मणों को भोजन देना, उनके नाम से गरीबों की सेवा करना, और 13वें दिन तक कम से कम इंतजार करना, उसके बाद ही रस्म पगड़ी का और उठाले का विधान है हमारे शास्त्रों में। माता पिता का सम्मान आज कौन कर रहा है?
आज माता पिता अपने बच्चों को इतने लाड प्यार से पालते हैं और थोड़ा सा अगर माता पिता ने गुस्सा कर दिया तो पुत्र अपनी पिता को आंखें दिखाता है, उसका सम्मान नहीं करता। ये पितृदोष के सबसे बड़े लक्षण है। जिस परिवार के अंदर पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता को तिरस्कार करना शुरू कर दें, जिस परिवार के अंदर माता पिता का सम्मान ना हो, बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना हो, उनकी अनदेखी की जाए, घर में बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, बच्चे बाजारों में जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, पार्टियां गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, माता पिता को रोटी तक नहीं पूछते, जिनकी द्वारा दी गई उनका जीवन है, उनकी संपत्ति है, उनका कोई मान सम्मान नहीं, वो परिवार पितृदोष से पीड़ित होगा। जो व्यक्ति सांप को मारता है उसे पितृदोष लगता है। सांप को मारने से? जो व्यक्ति अपने जीवन में बरगद का पेड़ काट देगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में पीपल का पेड़ काट देगा, उसे भयंकर पितृदोष लगेगा। जो व्यक्ति अपने जीवन में नीम का पेड़ काटेगा उसे भयंकर पितृदोष लगेगा। जिस परिवार में पीपल उग जाते हैं वो परिवार पितृदोष से पीड़ित है। आपने देखा होगा कि घरों की छतों पर पीपल उग जाते हैं, दीवारों में से पीपल निकल आते हैं, घर में चींटियों का निकलना, घर में सांप का निकलना, अपने भाई का हक मार लेना, अपने भाई बंधु की संपत्ति खा जाना, पितृदोष। इससे पितृदोष लगता है। और जो महिला गर्भपात करवाती है, जो पति पत्नी अपने बच्चे का गर्भपात करवाते हैं, उन परिवार के अंदर भयंकर पितृदोष होता है। उनकी कहीं माफी नहीं। जिस घर के अंदर गाय, कौवा, कुत्ते के लिए भोजन प्रतिदिन ना निकलता हो, वो परिवार पितृदोष से ग्रस्त होगा। इसलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म के अनुसार, हर घर के अंदर गाय, कौवा और कुत्तों के लिए भोजन निकालना बहुत आवश्यक है। गाय की सेवा आप रोज करिए, कुत्तों की सेवा आप रोज करिए, कौवों को आप रोज अपने हाथ से रोटी निकालें कौवे की, ये बहुत आवश्यक है। रोज निकालना चाहिए। जिस परिवार के अंदर ये कर्म नहीं होता उस परिवार में भयंकर पितृदोष लगता है। अब आपने मुझसे एक सवाल किया था कि सावधानी, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं गुरुजी की पितृदोष के लक्षण क्या है, किसी को कैसे पता लगे कि हमारे घर में पितृदोष ही है, उसके बाद हम सावधानियों पे आएंगे। मैंने अभी आपको यही बताया है कि किसी व्यक्ति का चला चलाया कारोबार ठप हो जाना। आपने देखा होगा कि बहुत से परिवारों में लड़का लड़की सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं। ठीक है। किसी परिवार के अंदर कोई बच्चा विकलांग उत्पन्न हो रहा है, जन्म से ही विकलांग है, जन्म से ही गूंगा बहरा है, जन्म से ही नेत्रहीन है, कोई व्यक्ति जन्म से ही मानसिक रोगी है, तो ये पितृदोष के लक्षण है। किसी परिवार में सारा पैसा कोर्ट कचहरियों पर जा रहा है, आप पर झूठे मुकदमे लग गए, आप बार बार दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। किसी घर में यदि किसी को पैरालाइज हो जाए, असाध्य रोग लग जाए, ये पितृदोष के लक्षण है। आपने नया मकान बनाया है और कुछ ही समय में आपके घर की दीवारों में बारीक बारीक दरारें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं, आपके घरों में पपड़ियाँ उखड़नी शुरू हो गई हैं, घर में जगह जगह सीलन आ गई है, ये पितृ प्रेत बाधा के लक्षण हैं। किसी परिवार के अंदर किसी बच्चे को पुत्र ना होना, ये पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है। किसी बच्चे को, किसी दंपति को संतान का ही ना होना, संतानहीन व्यक्ति, ये पूरी तरह से पितृदोष के लक्षण हैं। किसी को पुत्र की प्राप्ति ना हो, पुत्र हो के ना रहना, ना चाहते हुए अनचाहे रूप से बार बार गर्भपात हो जाना। कुछ लोग तो गर्भपात करवाते हैं, कुछ लोग पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं लेकिन फिर भी गर्भपात हो जाता है। संतान अभी गर्भपात नहीं किया, संतान की उत्पत्ति के दौरान संतान का ना रहना, ये पितृदोष के लक्षण है। किसी का विवाह होकर टूट जाना, रिश्ता होकर टूट जाना, बार बार कन्या के विवाह में अड़चन आना, ये पितृदोष के लक्षण है। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जिस परिवार के अंदर पितृदोष है, हर शुभ काम में अड़चन आना, कोई भी शुभ काम आप कर लीजिए,
आपके हर काम में अड़चन आ रही है, आप अपने पितृदोष से पूरी तरह से ग्रस्त हैं। दिन त्योहार, शादी ब्याह, कोई अच्छे दिन पे घर पे क्लेश हो जाना, भयंकर उत्पात मच जाना। आपने कभी नोट किया होगा कि पति पत्नी अभी हंस रहे हैं, मूवी देख के आ रहे हैं, पल में लड़ाई, होटल से खाने खा के आ रहे हैं, या कहीं ट्रैवल यात्रा करके आ रहे हैं, पिकनिक मना के आ रहे हैं, कहीं टूरिस्ट यात्रा करके आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन टूरिस्ट यात्रा पे गए, घर से अच्छे निकले थे, वहां जाते ही कला कलेश हो गया। वहां से घर पे लौटते ही इतना भयंकर कलेश हुआ कि खुशी तो रफू चक्कर हो गई। ये सब पितृदोष के लक्षण है। पितृदोष एक ऐसा दोष है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। यानी यदि आपको पितृदोष लगा हुआ है तो निश्चित रूप से यदि आपने उसकी शांति नहीं की तो ये आपके बच्चों पर ट्रांसफर होगा और बच्चों से फिर बच्चों पर ट्रांसफर होगा, चलता जाएगा, चलता रहेगा ये। अब हम बात करते हैं कि कैसे बचा जाए पितृदोष से। पितृदोष से कैसे बचा जाए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए जिससे हमें पितृदोष ना लगे, या जिसको लग गया है तो वो कैसे बचे। जो व्यक्ति अपने नियम से जीवन जिएगा उसे कभी पितृदोष नहीं लगेगा। अगर पितृदोष होगा तो धीरे धीरे पितृदोष शांत भी हो जाएगा। कभी भी पितृदोष के अंदर कोई भी शुभ काम ना करें। जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 16 दिन का यह पक्ष होता है, पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक। इसमें मुंडन नहीं करवाना चाहिए, इसमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, इसमें कोई नई चीज, नई गाड़ी, नया वाहन नहीं खरीदना चाहिए, नए वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए। आदमी को शास्त्रों में तो यह भी कहा गया है कि पितृपक्ष में आपको बाल नहीं कटवाने, अपनी हजामत भी नहीं करवानी, शेव दाढ़ी भी नहीं करवानी। क्योंकि 16 दिनों के लिए पितृलोक के द्वार खुलते हैं और पितृ अपने घरों में प्रवेश करते हैं, अपने वंशजों के पास जाते हैं। वो उनसे उम्मीद लगाते हैं कि पितृपक्ष आ गया है, श्राद्ध पक्ष आ गया। श्राद्ध का मतलब क्या होता है? पितरों के प्रति श्रद्धा। तो पितृ अपने घरों में प्रवेश करते हैं और जिन घरों में पितृ कर्म हो रहे हैं इससे पितरों को तृप्ति मिलती है, पितरों को शांति मिलती है। और ऐसी अवस्था में पितृ हमें आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। क्योंकि एक बात बड़े ध्यान से सुन लीजिए कि एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं तो आपके ग्रह भी प्रसन्न रहेंगे, आपके देवता भी प्रसन्न रहेंगे। यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लीजिए, आपके सभी यज्ञ अनुष्ठान, सभी पूजा पाठ, सभी व्रत सब निष्फल हो जाएंगे। पितृलोक चंद्रमा के एक ऐसे भाव में है जो दिखाई नहीं देता और पितरों को सूर्य से ऊर्जा मिलती है। इसलिए सूर्य की पूजा करनी चाहिए सबसे पहले। जो व्यक्ति नित्य सूर्य की पूजा करता है, जो व्यक्ति सूर्य को जल देता है, सूर्य को जल से पितरों को तृप्ति मिलती है। सूर्य को दीपक दिखाने से, दीप दिखाने से पितरों को अपने मार्ग में प्रकाश मिलता है, उनका मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है। इसलिए पितरों का संबंध चंद्र और सूर्य दोनों से है। क्योंकि चंद्रलोक पर ही पितृलोक है और सूर्य पितरों को ऊर्जा देने वाला ग्रह है। तो जो व्यक्ति सूर्य और चंद्र की पूजा करता है उन्हें पितरों को शांत करने में बहुत मदद मिलती है। उनके पितृ शांत रहते हैं, उनके पितृ तृप्त रहते हैं, उनके पितृ उन्हें आशीर्वाद दे के जाते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बोध गया में पितरों की शांति करवाते हैं। बोध गया में? बोध गया जी, बिहार में। अच्छा, मतलब क्या स्पेशल? बिहार में एक स्थान है गया जी, बोध गया। ओके, क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ पर श्री राम जी ने अपने पितरों की शांति की थी। अच्छा। एक बार सीता माता ने श्री राम जी को कहा कि चलो हम अपने पितरों की शांति करके आते हैं। तो सीता माता श्री राम जी के साथ बोध गया गई अपने पितरों की शांति करने के लिए। ठीक है। तो पहले क्या होता था, अभी इस जमाने में तो हम लोग जब पितरों को भोग लगाते हैं
तो हम उनके आगे भोजन की थाली रखते हैं जिसमें पूड़ी, सब्जी, रायता, खीर, ये पकवान बना के, इसमें ऐसी सुगंध होती है कि इससे पितृ आकर्षित होते हैं इनकी तरफ। तो उस जमाने के अंदर क्या होता था, अब तो पितृ सिर्फ ओनली भोजन की वाइटल एनर्जी को ही ग्रहण करते हैं, पर उस समय ये होता था कि नदी में से हाथ निकलते थे। अच्छा। जब श्री राम जी का युग था तो उस समय जब बोध गया में लोग जाके पितरों की शांति करते थे तो नदी में से पितरों के हाथ निकलते थे, उनको हाथों में भोजन करके उनको तृप्त कर किया जाता था, हाथ दिखाई देते थे पितरों के। तो एक बार माता सीता श्री राम जी के साथ अपने पितरों की शांति करने के लिए गई। तो जब शांति करने के लिए गए तो ब्राह्मण ने बोला कि हमें कुछ फल चाहिए, मिष्ठान चाहिए, उसके बिना तो पितृ तृप्त नहीं हो पाएंगे। सही बात है। तो श्री राम जी बोले सीता माता को कि मैं फल और कुछ मिष्ठान का प्रबंध करता हूँ, तब तक आप यहीं बैठिए, मैं आता हूँ, आप इंतज़ार करिए। श्री राम जी चले गए, सीता माता जी वहीं रह गई। लेकिन काफ़ी देर तक जब श्री राम जी नहीं लौटे तो ब्राह्मण के अंदर सब्र नहीं होता। आपने आज के युग में भी ब्राह्मण देखे होंगे तो इनके अंदर थोड़ा सा सब्र नहीं है, स्टेमिना नहीं है बिल्कुल भी। अगर समय से दक्षिणा ना मिले तो ये भाग खड़े होते हैं, और दक्षिणा यदि अच्छी मिल रही हो तो इनको फिर 24 घंटे बिठाए रखो आप, तब इनके मंत्र भी ऊर्जा के साथ निकलते हैं। तो ये भी यजमान को देखकर ही अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो उस समय ब्राह्मण ने सीता माता को बोला कि बहुत देर हो रही है, पितृ तो अतृप्त हो रहे हैं, आप एक काम करिए, आप पितरों की शांति करवाइए। पर सीता माता ने कहा कि ठीक है, राम जी तो अभी नहीं आए हैं, मैं काम करती हूँ, मैं रेत के लड्डू बना देती हूँ। अच्छा। तो सीता माता ने अपने हाथ से रेत के लड्डू बनाए और वो पितरों को चढ़ाए और पितरों का आवाहन किया, राजा दशरथ का आवाहन किया। अच्छा। तो राजा दशरथ जी के हाथ निकले, उन्होंने उनको लड्डू दिए, तृप्त हो गए वो। उन्होंने फिर हाथ निकाले तो माता जी ने बार बार लड्डू बनाती गई और दशरथ जी को भेंट करती गई उन्हें प्रसन्न करने के लिए। सीता माता ने बार बार उनको लड्डू बना बनाकर उनको तृप्त किया और वो तृप्त हो भी गए। जब वो तृप्त हो गए तो उसके बाद श्री राम जी आए। अब ब्राह्मण को ये लालच था दक्षिणा का और फलों का और मिष्ठान का कि श्री राम जी फल और मिष्ठान लेकर आए हैं, हमें तो फल और मिष्ठान मिलेंगे। अगर हमने तर्पण नहीं किया पितरों का, श्राद्ध नहीं किया, यहाँ पर पितरों की शांति नहीं की, तो ये फल, ये मिष्ठान जो हमें दक्षिणा मिलनी है श्री राम जी के द्वारा, वो हमें नहीं मिलेगी। तो ब्राह्मण ने ये सोचा कि अभी श्री राम जी जो इतना सारा कुछ हमें देने के लिए लाए हैं, दान दक्षिणा, वो हमें नहीं मिलेगी। तो माता सीता ने श्री राम जी को बोला कि मैंने पितरों का तर्पण कर दिया है। तो सीता माता ने जब श्री राम जी को ऐसा बोला तो श्री राम जी ने बोला ब्राह्मण से कि क्या हमारे पितृ तृप्त हो गए हैं? तो ब्राह्मण ने बोला कि पितृ तृप्त नहीं हुए, सीता माता ने पितरों को तृप्त नहीं किया। ब्राह्मण ने झूठ बोल दिया। तो ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि यदि आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो ये कौवा भी यहाँ मौजूद था, आप इससे पूछ लीजिए। तो श्री राम जी ने काग से पूछा। काग भी मना कर गया कि माता सीता ने पितरों का तर्पण नहीं किया। झूठ बोला उसने भी, झूठ बोल दिया काग ने। उसके बाद ब्राह्मण ने बोला कि नहीं हुआ श्राद्ध। तो माता सीता ने बोला कि आप फाल्गु नदी से पूछ लीजिए, जिसके अंदर से हाथ निकलते हैं, जिनके अंदर से हाथ निकले हैं। हे मेरे नाथ, आप फाल्गु नदी से पूछिए कि मैंने पितरों का, आपके पूर्वजों का तर्पण किया या नहीं किया। तो फाल्गु नदी ने भी वहां मना कर दिया। अच्छा। कि माता सीता ने श्राद्ध नहीं किया। वहां पर एक गाय खड़ी थी, गाय से भी पूछा गया। सीता माता ने बोला गाय तू बता दे। गाय ने भी मना कर दिया। ऐसा क्यों? इन सब ने मना क्यों कर दिया? लालच था कि श्री राम जो इतना सामग्री लेके आए थे अपने श्राद्ध के लिए, अगर पितरों को हम बोल देंगे कि तर्पण हो चुका है तो वो हमें नहीं मिलेगी। इन सब के मन में ये लालच था कि हम दोबारा से श्राद्ध की प्रक्रिया श्री राम जी के हाथों करवाएंगे
और ये सभी भोजन और हमें दक्षिणा हमें दोबारा मिलेगी। ओके। तो वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था। तो श्री राम जी को सीता जी ने कहा कि आप बरगद से पूछ लीजिए कि मैंने श्राद्ध किया या नहीं किया। तो बरगद ने हाँ कर दी कि बिल्कुल सीता माता ने श्राद्ध किया है। तो जब बरगद ने इस चीज की गवाही दी तो श्री राम जी संतुष्ट हो गए कि मेरे पिताजी, मेरे पूर्वजों का श्राद्ध हो गया है। उस वक्त माता सीता ने सबसे पहले ब्राह्मण को श्राप दिया था कि आज के बाद तेरी कभी संतुष्टि नहीं होगी, तू दर दर की ठोकरें खाएगा, तू कितना भी ज्ञानी बन जा, तेरा कभी पेट नहीं भरेगा, तेरे अंदर कभी स्टेमिना नहीं आएगा, तुझे पैसा कमाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। दूसरा श्राप उन्होंने फाल्गु नदी को दिया था कि सारे संसार का कचरा तेरे अंदर गिरेगा और तू सूखी रहेगी। तीसरा श्राप उसने कौवे को दिया था कि तू दर दर भटकेगा, तेरा कभी पेट नहीं भरेगा और तेरी हमेशा अकाल मृत्यु होगी। कौवे की हमेशा अकाल मृत्यु होती है। आप कौवे को कभी भी साधारण मृत्यु मरते कभी नहीं देखेंगे। कौवा या तो करंट से मरता है या किसी दुर्घटना में मरता है। अच्छा। इसी प्रकार गाय को भी श्राप दिया गया था कि तू दर दर की ठोकरें खाएगी और लोगों का जूठन खाएगी तू। आप देख रहे हैं आज गाय का क्या हाल है। गाय और सूअर दोनों एक ही तरह कूड़े में मुंह मारकर अपना भोजन भर रहे हैं, पेट भर रहे हैं। देखा आपने बाजार में, गलियों में देखा आपने अपनी आंखों से कि गाय की क्या दुर्गति हो रही है। और बरगद को माता सीता ने वरदान दिया कि तू हमेशा हरा भरा रहेगा। आपने कभी किसी बरगद को सूखे हुए देखा? बरगद का पेड़ जितना प्राचीन होता है, उतना बड़ा विशाल होता है, उतना हरा भरा रहता है। किसी भी मौसम का प्रभाव बरगद के पेड़ पे नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि पितरों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करिए। और एक बात का और ध्यान रखिए कि जब भी जिस तिथि को मृत्यु हो आपके पूर्वजों की, आपके परिजनों की, उसका श्राद्ध उसी तिथि के दिन ही करें। मान लो आप जितने भी कार्यक्रम देख रहे हैं, किसी व्यक्ति के पिताजी का देहांत या माताजी का देहांत द्वादशी को हुआ है, तो उनका द्वादश तिथि को ही आपको श्राद्ध करना है। और ऐसे आपने बहुत से लोग देखे होंगे जो हॉस्पिटल में मर जाते हैं, जो दुर्घटनाओं में मर जाते हैं, जिनको अंतिम समय में दीपक नहीं दिखाया जा सकता। आपने देखा होगा परिवारों में कि जब कोई बड़ा बुजुर्ग गुजरता है तो एक दीपक लगाया जाता है। वो दीपक इसलिए होता है कि उसको आगे का मार्ग दिखाई दे, प्रकाश दिखाई दे। वो जो यमलोक का मार्ग अंधकार भय मार्ग है, उसमें उसका प्रकाश उसके जीवन में, उसके मार्ग में। ऐसे घरों में, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे मृतकों के लिए जिनकी अकाल मृत्यु हो जाए, जिनकी हॉस्पिटलों में मृत्यु हुई है, उनके लिए नारायण बलि करनी चाहिए। नारायण बलि? नारायण बलि क्या है? ये पूजा है, अनुष्ठान है। बलि वर्ड लग गया है इसमें थोड़ा, तो लोगों के दिमाग में ये आता है कि बलि वर्ड मतलब नारायण बलि का एक श्राद्ध होता है। ये मृत्यु के 11वें दिन किया जाता है, श्राद्ध होता है ये। ओके। ऐसा करने से जीवात्मा को प्रेत योनि की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती और इससे पितृदोष का भी संपूर्ण निवारण होता है। और इससे सभी प्रकार की पितृ और प्रेत बाधा से बचने के लिए ये नारायण बलि की पूजा होती है। और इसमें बौद्ध गया में भी लोग जाके इसकी नारायण बलि करवाते हैं, हरिद्वार में भी करवाते हैं, पेवे में भी करवाई जाती है। हर साल करानी पड़ती है? जाना चाहिए हर साल। हर वर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पितृपक्ष आरंभ हो जाता है और ये पक्ष अमावस्या तक चलता है। जब से लेकर और हिंदू शास्त्रों के अनुसार आत्मा की शांति और संतुष्टि के लिए अनुष्ठान, दान, ये सब करना चाहिए। तर्पण और पिंडदान ये सब करना चाहिए। ये हर परिवार में सबको करना चाहिए। इसमें पंचबलि का खास महत्व होता है। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी, मछलियां और पितरों के नाम का भी भोजन निकाला जाता है। ये पांच प्रकार की बलि का मतलब भोजन देना, और ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। और एक चीज का और ध्यान रखें
कि जिस व्यक्ति का जिस तिथि को मृत्यु हो उतने ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाएं। मान लो किसी व्यक्ति का प्रतिपदा के दिन जिसकी मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध भी प्रतिपदा तिथि को होगा, तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। किसी का द्वितीय तिथि में निधन हुआ है तो द्वितीय का श्राद्ध होगा और कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। किसी का दशमी तिथि को मृत्यु हुई है तो दशमी तिथि का उसका श्राद्ध होगा, कम से कम 10 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। और किसी का यदि अमावस्या पक्ष में किसी की मृत्यु हुई है तो उसे कम से कम 15 ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। और बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो ब्रह्मभोज करवाते हैं अपने माता पिता की शांति के लिए। जब सोमवती अमावस्या आती है या उनके पिता का श्राद्ध होता है उस दिन वो 108 ब्राह्मणों का भोजन करवाते हैं। ऐसे विधान भी होते हैं। ऐसा करने से उस जीवात्मा को पूर्ण रूप से तृप्ति मिल जाती है। आपको अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का पितृ तर्पण करते रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरे पास आते हैं जो लोग ये सवाल करते हैं कि गुरुजी कि हमारे पितृ देवताओं को मान लो अगला जन्म मिल चुका है, हमने उनकी पूजा पाठ की, हमने उनके इतने कर्म किए। और ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पुण्य आत्मा को कम से कम 1 वर्ष में अगला जन्म मिल जाता है। और ये जन्म मिलने की अवधि कम से कम 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की हो सकती है। यानी उस जीव आत्मा को 100 वर्ष तक भटकना पड़ सकता है। तो आप उनके पितरों का पूजन तर्पण, पितरों के नाम से दान धर्म कर्म करते रहें। अगर उसको, उस जीवात्मा को आगे जन्म मिल गया, मान लो वो किसी और जीवन को प्राप्त कर चुका है, तो उसका पूर्ण फल उसके उस जीवन तक जाएगा, चलता रहेगा। कई बार हमें बिना किए सब कुछ मिल जाता है ना। सही बात है। हम बैठे हैं, हमें बैठे बैठाए पकवान मिल रहे हैं, बैठे बैठाए धन मिल रहा है। कहाँ से आ रहा है? पितरों की कृपा। हमारे भी कोई पूर्व जन्म, पिछले जन्मों के कुछ हमारे परिवार के लोग इन्होंने ऐसे कर्म किए होंगे। पितरों की तृप्ति वहां चल रही होगी। इससे आने वाली पीढ़ियों को उन जन्मों में आगे तक समृद्धि मिलती रहती है, तृप्ति मिलती रहती है। तो कुल मिलाकर पितरों से कभी भी विमुख ना हो, पितरों के प्रति श्रद्धा रखें। इसी का नाम श्राद्ध है। हर घर में श्राद्ध होना चाहिए। और हर अमावस्या पे सुन लीजिए ध्यान से, 3 दिन के लिए पितृलोक के द्वार खुलते हैं। ये तो श्राद्ध पक्ष है 16 दिन का। पूर्णमासी से श्राद्ध शुरू हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन प्रतिपदा से हम अमावस्या तक मानते हैं। तो ये अवधि रहती है। लेकिन इसके अलावा जो हर अमावस्या रहती है, हर अमावस्या पे भी 3 दिन के लिए पितृलोक के द्वार खुलते हैं। अच्छा, ये कंपल्सरी है। और 3 दिन तक पितरों को अधिकार होता है कि आज जाओ, आप अपने घरों में जाइए। वो यहाँ पे आते हैं, वो अपने अपने कुल परिवार में आते हैं, अपने परिवार को देखते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ फल फूल रहे हैं ना। और जिन परिवारों में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा बनी हुई है, ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे आपने कि जो लोग नित्य दिन अपने पितरों के लिए भोजन निकालते हैं। देखा होगा कभी आपने ऐसा देखा होगा कि लोग अपने पूर्वजों के नाम से वाटर कूलर लगवाते हैं, गरीबों के लिए मकान बनवाते हैं, नलकूप लगवाते हैं, धर्मशालाएं बनवाते हैं। मैंने पार्कों में देखा है गुरुजी ये कि छायादार वो बना देते हैं पूरा बैठने के लिए। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, बैठने की जगह बना दी जाए, धर्मशाला बना दी जाए। धर्म स्थानों पर आपने देखा होगा कि पेड़ियों में पितरों के नाम लिखे हुए हैं पूर्वजों के, उनके नाम से पंखे लगा दिए जाते हैं, कूलर लगा दिए जाते हैं। तो ये जितने भी हम धर्म कर्म करते हैं, हमारे ये नैतिक, हमारे दैनिक पुण्य कर्म, परोपकार से हमारे पितरों को सदैव तृप्ति मिलती है। हमारे पितृ देवता देखते हैं कि हमारे को ये समर्पित हैं, हमारे को याद तो करते हैं। उससे उन पितरों की संतुष्टि होती है, वो पितर आशीर्वाद दे के जाते हैं। अब मुझे आप ये बताइए, हाँ जी, आज आप बड़े हो गए हैं, आज आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, आपका एक बेटा हुआ, आपके 2 बेटे हुए, आपकी बेटी भी हुई। आपने जी जान से आपने उनकी सेवा की, आपने बड़े लाड़ प्यार से उनको पाला, अपनी औकात से भी बढ़कर आपने उनको अच्छे कपड़े डलवाए, अपनी औकात से भी बढ़कर आपने उनको अच्छे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण की। चाहे आपने जीवन भर ठोकरें खाई होंगी, सच बात है, लेकिन हर माँ बाप ये चाहता है
कि उसके बच्चों को अच्छे से अच्छा भविष्य प्राप्त हो, बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूलों में जाएं, अच्छी से अच्छी गाड़ियों में घूमें, उन्हें कभी कोई गर्म हवा ना लगे, उन्हें कभी कोई संकट का सामना न करना पड़े। चाहे माता पिता अपना पेट काट देंगे, अपनी ज़रूरतें कम कर देंगे, पर हर माँ बाप ये चाहता है कि उनके बच्चे सभी प्रकार के सुख प्राप्त करें और जीवन में उच्च से उच्च स्थान प्राप्त करें। ये मानते हो आप इस बात को? सही। क्या आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल मानते हैं। वही बच्चा जिसको आपने पाला पोसा, आपने उसकी देख रेख की, आपने अपना जीवन भर की खून पसीने की कमाई सारी उसकी पढ़ाई शिक्षा पर लगा दी, सब उसको दे के चले गए, उसका विवाह कर दिया, उसकी शादी कर दी, उसको मकान बना के दे दिया, उसको कोठी गाड़ी बंगला भी लेके दे दिया। और जब वो अपना परिवार बसाना उसने शुरू किया, उसने आपको पानी पूछना भी बंद कर दिया, छोड़ दिया। माता पिता से आज बच्चे क्या करते हैं, परिवार से विवाह होते अलग हो जाते हैं। बहुएं भी ऐसी आ जाती हैं कि जो माँ बाप से बेटे को अलग कर देती हैं। ऐसी जो बहुएं हैं वो सूअर की योनि प्राप्त करेंगी, सूअर की योनि। जो बहुएं अपने सास ससुर से, अपने पति को अलग कर रही हैं, उनके बेटे को उनसे अलग कर रही हैं, उन्हें गलत शिक्षा दे रही हैं, इनको सूअर की योनि प्राप्त होगी अगले जन्म में। बिल्कुल, वो सूअर की योनि में जाएंगी। और वो बहुएं ऐसा चाहती हैं, ऐसी शिकायत करती हैं कि हमारी भाभी, गुरुजी हमारी भाभी जो है ना, वो हमारे माता पिता का ध्यान नहीं रखती। वो खुद तो ये चाहती हैं कि हमारी भाभी हमारे माता पिता की सेवा करे, लेकिन यहाँ पर वो अपने जीवन में खुद जहर घोलती है, अपने पति को दबाव में डरा कर, धमका कर, भयभीत कर कर, कला कलेश कर कर एक बेटे को अपने माता पिता से अलग करती है। तो ऐसी बहुओं को सूअर की योनि प्राप्त करनी है। सूअर की योनि प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। एक बात का ध्यान रखें, ये जीवन 3 कदम का है। पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा और मृत्यु। खत्म। आज आप जहां खड़ी हैं, आप सोचिए आप जहां खड़ी हैं, अगला कदम आप वहां होंगी जहां आपके सास ससुर खड़े हैं। तो आप ये उम्मीद मत लगाइएगा अपने बच्चों से कि वो आपकी सेवा करेंगी, आपकी पूछ करेंगी, आपके मरने के बाद आपकी फोटो के आगे धूप दीपक जलाया जाएगा, आपके नाम का श्राद्ध किया जाएगा, आपको प्रेत बनकर ही घूमना पड़ेगा, आपको अतृप्त बन के घूमना पड़ेगा, आपको बुरी से बुरी योनि का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन 4 दिन का है। आप अपने सास ससुर का सम्मान करें, अपने हर धर्म को। और सबसे बड़ा पाप है कि एक माँ बाप ने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी शादी की, सब कुछ किया। ये सबसे बड़ा पाप है कि जो बहुएं लड़ झगड़ती हैं सास ससुर से कि किसी बहाने तंग आकर उनका बेटा उनसे आप अलग लेके चली जाएं और अलग दुनिया बसाएं। ना तो माँ बाप की जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, ना उनको पानी पूछना पड़ेगा, ना उनके मैले कपड़े धोने पड़ेंगे, ना दुख सुख में उनकी बीमारी का आपको सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं, ऐसी बहुत सी बहुएं हैं, ऐसे बहुत से बेटे हैं जो माता पिता की बीमारी को पूछते भी नहीं है, में पूछते नहीं। और अगर माता पिता बीमारी और लाचारी कारण 2-4 दिन ना नहाए, उनमें से कुछ दुर्गंध आनी शुरू हो जाए तो उनके कमरे में जाने से भी हिचकताते हैं। ये वही माँ हैं जिन्होंने अपनी गोद में आपको दूध पिलाया, आपने उसमें पोटी कर दी, बाथरूम कर दिया, माँ ने उसको अपने हाथों में ले लिया। इसलिए अपने जिम्मेवारियों से आप मत भागें। यदि पितृदोष से बचना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको अपनी जिम्मेवारियों को समझना पड़ेगा, आपको धर्म का पालन करना पड़ेगा, आपको अभिमान को त्यागना पड़ेगा, आपको धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, आपको अपने से छोटे, अपने से गरीब, अपने से कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करनी पड़ेगी, आपको अपने भाइयों का, अपने परिवार का सम्मान करना पड़ेगा। यदि आपको भगवान ने शक्ति दी है तो आपके परिवार में यदि कोई कमज़ोर है तो उसको साथ उसकी आपको सहायता करनी चाहिए, सहायता करनी पड़ेगी। कोई भाई आपका बंधु है, उसकी बेटी है, आप उसका विवाह करवाएं। आपको पता है कि मेरा भाई कमज़ोर है, कोई रिश्तेदारी में कोई भी आपके द्वार पर किसी उम्मीद से लेकर आ जाता है, आप उसकी उम्मीद ना तोड़ें। परमात्मा आपको 100 रास्तों से और देगा। आपके घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा हुआ है, आप उस कुत्ते को ना मारें। कुत्ते पितृ के रूप में हमारे घर में आ जाते हैं, गौएं पितृ के रूप में हमारे द्वार पर आती हैं, फकीर पितृ के रूप में हमारे द्वार पर हमारी परीक्षा लेने आते हैं।
इसलिए घर पे बैठे पक्षियों को ना भगाएं, घर के बाहर बैठे कुत्ते को ना हाँकें, घर के बाहर आई गऊ को न तिरस्कार करें, घर के बाहर यदि कोई भिक्षुक आपके द्वार पर आया है आप उसका तिरस्कार ना करें, आप सबका सम्मान करें। ये पृथ्वी, ये संसार, ये वस्तुएं सब परमात्मा की हैं। परमात्मा ने यदि आपको दी हैं तो आप उसका सम्मान करें, उस पर अभिमान ना करें और परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति, संसार के प्रति सदैव थैंक्सफुल रहें, उनका धन्यवाद करते रहें। सुबह शाम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, यही जीवन है। यदि इस नियम से जीवन जियोगे तो आपको कभी भी पितृदोष नहीं लग सकता, आपके पितृ कभी भटकेंगे नहीं, आपके पितृ देवता कभी ब्रह्म राक्षस नहीं बनेंगे, आपके पितृ देवता कभी प्रेत योनि में नहीं फंसे रहेंगे, क्योंकि प्रेत योनि एक ऐसी योनि है यदि कुछ प्रेत वहां पर अटक जाएं तो ये उस कुल, उस परिवार के लिए बड़े घातक साबित होते हैं। और किसी व्यक्ति का यदि कहीं से कहीं पितृदोष शांत ना हो रहा हो तो सबसे पहले तो आपको इन सभी नियमों का पालन तो सबको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर बैठे माता पिता को पानी ना पूछें और जाके बोध गया में आप कहें हमारे पितरों की श्राद्ध करने चले जाएं, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। तो घर में जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, आपके पिता हैं, आपके ताऊ हैं, आपके चाचा हैं, आपके बुजुर्ग हैं, आप उनका सम्मान करो, उनकी सेवा प्रथम। जो जीवित हैं आप सबसे पहले उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, उनका सम्मान करें और सभी संसार में नियमों का पालन करें, धर्म की रक्षा करें, धर्म का प्रचार विस्तार करें। उस घर में पितृ देवता देवता बनकर आपके रक्षक बनकर खड़े हो जाएंगे, आप पर आने वाली सभी अला बला को अपने ऊपर ले लेंगे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, आपके दुख को काट देंगे, आपके पहाड़ जैसा दुख आपको राई के समान बना देंगे। यदि इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो फिर आप बोध गया जाइए, आपके पितृ अवश्य तृप्त हो जाएंगे। अगर वहां भी तृप्त नहीं हुए तो फिर आप त्र्यंबकेश्वर में जाइए, वहां पर जाकर आप अपने पितरों की शांति करें। पर जो व्यक्ति त्र्यंबकेश्वर जाना चाहते हैं और पितरों की शांति चाहते हैं, उनको एक रात्रि वहां पर पहले रुकना आवश्यक है। यानी जब भी आपको त्र्यंबकेश्वर जाना है और पितरों की शांति के लिए जाना है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, हाँ जी, आपको उससे पहले वाली एक रात्रि को वहां पर रुकना होगा। अगले दिन आपको पितरों की शांति करनी होगी तो आपके पितृ देवता आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। बोलो ओम पितृभ्योम नमः। ओम पितृभ्योम नमः। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर नहीं बोले गुरुजी? बोलिए जय श्री राम। गुरुजी कुछ दिमाग में ना क्वेश्चंस है और आप आए हो तो छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए दिमाग की। बताओ बताओ। तो क्या पितरों की जो फोटो है वो घर पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होते हैं, लगाओ ना लगाओ। पितरों का स्थान कहाँ पर है? दक्षिण में। पितरों का स्थान दक्षिण में है। तो जब भी आपके परिवार में आप चाहते हैं कि आपको पितृ देवता आशीर्वाद प्रदान करें और पितरों की आपको तृप्ति मिले, उनकी कृपा मिले और पितृ आपके तृप्त रहें, तो दक्षिण दिशा जो है प्रिय दर्शकों वो है पितरों की। तो दक्षिण की वॉल पर आपको अपने पितरों की फोटो लगानी चाहिए, चित्र लगाना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, पितरों का और छाया का कोई रंग नहीं होता। अच्छा। तो पितरों की जो फोटो लगाएं वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट लगानी है, ना कि कलर्ड फोटो लगानी है। ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप रंगीन फोटो कलर्ड फोटो लगाएंगे तो इससे आपके पितृ देवता अतृप्त हो जाएंगे। इसलिए पितरों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटो छाया रूप में आप उसको घर की दक्षिणी दीवार पे लगाएं और पितरों के नाम का एक तिल के तेल का दीपक और एक लोटा जल का भरकर आप उनके सामने रोज रखें। थोड़े सफ़ेद रंग के पुष्प चढ़ाएं और कुछ नहीं, आप सुबह घर पे नाश्ता बनाते हैं, आप पितरों के नाम का एक पराठा बना दीजिए, मीठा नमकीन हल्का सा अचार रखकर आप अपने पितरों को अर्पण कर सकते हैं। साथ में लोटा रखें और पितरों को प्रणाम करें, प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, मेरे पितृदेवों, मेरे पितृदेवता, आप इसे ग्रहण करिए, हम आपके बच्चे हैं, हमें आशीर्वाद दे के जाइए। आप पितरों को नहीं देख पा रहे हैं लेकिन पितृदेवता आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं। इस बात का बड़ा खास ध्यान रखिए। तो पितरों की फोटो कभी भी नॉर्थ पे ना लगाएं, उससे आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके परिवार पे पितृदोष बढ़ेगा। हमेशा पितरों का चित्र, उनकी फोटो आप करके सिर्फ दक्षिण दीवार पे लगाएं और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है। कलर फोटो नहीं लगाने। रुष्ट पितरों को कैसे मनाएं? रुष्ट पितरों को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना। अच्छा। और सूर्य देवता को जल दें आप।
जब आप सूर्य देवता को जल दें, एकादशी को, चौदस को और अमावस्या को आप पितरों के नाम का गुड़ और घी का और तिल का दान करें। इससे रुष्ट पितृ देवता आपके फेवर में हो जाएंगे। अच्छा। दूसरा, यदि आप रुष्ट पितरों को आप तृप्त करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं। आपको एक स्टील का आपको बड़ा लोटा लेना है, उसमें पूरा आप जल भरिए, उसमें 2 चम्मच गुलाब जल डालें, 2 चम्मच आप गंगा जल डालें, 2 चम्मच आप दूध डालें, थोड़े काले तिल डालें। सूर्य देवता को आप जल दें। सूर्य देवता को जल देते हुए आप पहले सूर्य देवता को प्रणाम करें और एक मंत्र बोल रहा हूं, इस मंत्र को बड़े प्यार से बोलें, लगन से बोलें। ओम सूर्य देवाय विद्महे पितृरूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम सूर्य देवाय विद्महे पितृरूपाय धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात्। क्योंकि सूर्य पितरों के कारक हैं, सूर्य से ही पितरों को ऊर्जा मिलती है। जब आप ये जल देंगे, आप इस मंत्र को पढ़ेंगे, तो आपके रुष्ट पितृ देवता आपकी फेवर में आएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। भटके हुए पितृ भी पितृलोक की यात्रा पर निकल जाएंगे और आप आगे उनको फिर से नया जीवन प्राप्त हो जाएगा। ये आपके पूरे कुल के लिए बहुत ही एक शुभ संकेत होगा। क्या पितृ दिखाई देते हैं? बिल्कुल दिखाई देते हैं। पितृ कभी भी किसी व्यक्ति को दिन में कभी दिखाई नहीं देंगे। रात को पितरों का जो समय है वो रात्रि काल का है या सुबह 4 बजे से पहले पहले का है। 4 बजे के बाद भी आपको कोई पितृ दिखाई नहीं देगा। आपको जो भी पितृ दिखाई देगा वो सूर्य अस्त के बाद शयन काल में और सुबह 4 बजे से पहले पहले। ज़्यादातर पितृ 3 से 4 बजे के बीच में दिखाई देते हैं। यदि आपको पितृ दिखाई देते हैं, बार बार दिखाई देते हैं, तो आप एक पराठा बनाएं, उस पर थोड़ा अचार रखें और किसी मांगने वाले दरिद्र व्यक्ति को अपने हाथ से दे दीजिए अगले दिन। और एक जटामासी की धुनी सुबह सूर्योदय काल में एक दिए में रख के कपूर से जलाकर आप उसको पूरे घर में घुमाएं। ओम पितृभ्योम नमः, ओम पितृभ्योम नमः, ओम पितृभ्योम नमः मंत्र का पाठ करें और धुनी पूरे घर में लगाएं। आपको पितृ देवता जो दिख रहे हैं वो दिखने बंद हो जाएंगे। पितरों को दिखना कभी भी अच्छा नहीं है। बहुत से ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो पितरों के दिखाई देने पर प्रसन्न होते हैं, या हमें भी लोग ऐसे कहते हैं, गुरुजी हमें तो पितर दिखते ही नहीं है। यानी उनका अर्थ ये होता है कि पितर का ना दिखना उनके लिए अच्छा नहीं है, जबकि वो उल्टा सोच रहे हैं। पितर नहीं दिख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब आपको ज़्यादा पितृदोष नहीं है। तो पितर का दिखना पूर्ण रूप से पितृदोष का कारक माना गया है। पितृ प्रेत बाधा को कैसे दूर करें हम? इसके लिए बहुत से मंत्र हैं। एक तो बड़ा ध्यान रखें कि जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो व्यक्ति अपने शरीर को अस्त व्यस्त रखते हैं, बाल खिंडे हुए हैं, दाढ़ी मुछ बड़ी हुई है, आधी सफ़ेद आधी काली दाढ़ी है और दाढ़ी उनको शेव कराने का समय नहीं है, घर के अंदर मलिनता कर रखी है, घर में सफाई नहीं है, जिस घर के अंदर घुसते ही आपको दुर्गंध आए, घर में अजीब सी स्मेल आए, जूते जगह जगह, चप्पलें जगह जगह फैला रखी है, गंदगी फैला रखी है, जिस घर की रसोई दूषित है, गंदी है, जिस घर में सुबह शाम मांस मदिरा और इनका सेवन होता है, उस घर में पितृ और प्रेत बाधा होती है। इसीलिए अपने घर में सदैव शुद्धि रखें, अपने शरीर में शुद्धि रखें। सुबह नहाए धोएं, स्नान करें, सूर्य को प्रणाम करें, देव पूजन करें। और सबसे बड़ा तरीका बता रहा हूं, आप घर में कपूर जलाएं। कपूर जलाकर सुबह और शाम पूरे घर में घुमाएं। सुबह यदि पूरे घर में कपूर घुमाएंगे तो इससे पितृ देवता आपके प्रसन्न होंगे। और यदि कोई प्रेत अवस्था में तो रात्रि काल में भी, संध्या काल में भी आप कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं। इससे प्रेत बाधा की भी शांति होती है, पितृ प्रेत दोनों तृप्त हो जाते हैं। पितरों का कोई सबसे अच्छा मंत्र, उनको खुश करने का, प्रसन्न बहुत करने का? शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं। सबसे पहले तो पितरों की पूर्ण शांति के लिए आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र का आप अधिक से अधिक पाठ करें। जो व्यक्ति एक माला भी लेते गायत्री मंत्र का पाठ कर ले,
उसके पितृ शांत हो जाते हैं। और तो और महामृत्युंजय मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षये मामृतात्। इसके अलावा पितरों का एक सूक्ष्म मंत्र भी दे रहा हूं। ओम श्री पितृभ्यो नमः, ओम श्री पितृभ्यो नमः, ओम श्री पितृभ्यो नमः। इस मंत्र का पाठ करें। ओम श्री पितृदेवाय नमः, बोलो ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृ बोलो ओम श्री पितृदेवाय नमः। पितृपक्ष चल रहा है, बच्चों बोलो, पितरों को प्रणाम करो। ओम श्री पितृदेवाय ओम श्री पितृदेवाय नमः। इस मंत्र का पाठ करें। और यदि फिर भी आपको पितरों से भय लग रहा है, आपको लग रहा है कि पितृ देवता शांत नहीं हो रहे हैं, हनुमान जी का ध्यान करते हुए 4 रोटी सुबह सूर्योदय काल में अपने हाथ में रखें। रोटी पर 1 चम्मच मलाई, 1 चम्मच चीनी रखकर आपको हनुमान जी का ध्यान करना है। और एक देसी घी या तिल के तेल का दीपक और एक लोटा जल का भर के साथ में रख के आप 10 मिनट के लिए शुद्ध होकर सुगंधित वातावरण करके पाठ करें। ओम राम श्रेष्ठ नमः, ओम राम श्रेष्ठ नमः, ओम राम श्रेष्ठ नमः। उसके बाद वो जो रोटी है वो जाके गाय को खिला दें। जो लोटा होगा जल का उसे जाके पितरों का ध्यान करते हुए आप जाके पीपल पे चढ़ा दें। लेकिन ध्यान रखना, द्वादशी के दिन और रविवार के दिन आप पीपल पे जल ना चढ़ाया करें, इससे अशुभता फैलती है, इससे दोष लगता है। आप वो जल जिस दिन द्वादशी और रविवार हो उस दिन वो जल आप पितरों को प्रणाम करके सूर्य देवता को अर्पण कर दीजिए। इससे आपके पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत मजा आया गुरुजी, आनंद आ गया? बहुत मजा। तो आप इस पितृ पर आज जितनी भी जानकारी दी गई है आप इस पर पालन करें। सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिस दिन आपने पितृ दोष को समझ लिया, जिस दिन आपने नियम से जीवन जी लिया, तो फिर देख लेना आपके चेहरे पे खुशी होगी, आपके चेहरे पे समृद्धि आएगी, आपके चेहरे पे एक अलग से तेज नजर आएगा, आपका रूप निखरा हुआ नजर आएगा। आपके चेहरे पे मायूसी, आपके चेहरे पे दरिद्रता, आपके चेहरे पे भय, आपके घर में कोई बीमारी, भयानक बीमारी का कभी वास नहीं होगा। आपके जीवन में खुशियां, आनंद होगा, हर काम में खुशी होगी। आए दिन आपके घर में उत्सव मनाए जाएंगे, आए दिन आपके घर में खुशियों के कारण बनने शुरू हो जाएंगे। आपके मन में आएगा कि खूब पैसा आ रहा है, चलो धर्म कर्म करते हैं, चलो माता का जागरण करते हैं, चलो माता वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, चलो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं। धार्मिक तीर्थ स्थलों की जब यात्राएं होनी शुरू हो जाती हैं तो उस वक्त मान लीजिए कि आपके पितृ देवता आपके साथ खड़े होकर आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं। और जहां आपके मन में दुर्बलता आ गई, आपके शरीर में मलिनता आ गई, आपके घर में मलिनता आ गई, आपके सभी शुभ कार्यों में अड़चनें आनी शुरू हो गई, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, शुभ कार्यों पर कलेश हो रहे हैं, शुभ कार्यों में अशांति हो रही है, अशुभता आ रही है, विघ्न पड़ रहे हैं आपके कार्यों में, तो समझ लेना आपके घर में भयानक पितृदोष है। आप अलर्ट हो जाइए, समझ जाएंगे तो आपको भी तो एक दिन प्रेत बनना है। गुरुजी मैं तो करता हूँ प्रॉपर, तो श्राद्ध करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हमें भी उसी यात्रा पर चलना है, उसी यात्रा पर चलना है। जिस दिन ये व्यक्ति समझ लेगा, सोच लेगा, उस घर में पितृदोष नहीं होगा। बहुत बढ़िया गुरुजी। एक बार सभी प्रियजनों आप बड़े प्रेम से बोलिए ओम पितृभ्योम नमः, ओम पितृभ्योम नमः, ओम पितृभ्योम नमः, ओम पितृभ्योम नमः। तो ये था श्राद्ध स्पेशल आपके लिए पितृदोष का कंप्लीट एक पॉडकास्ट। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। गुरुजी के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। गुरुजी आते रहना और ऐसे ही ज्ञान अपना लोगों को। आप जब जब बुलाएंगे मैं तब तब आऊँगा। आपको किसी प्रकार की कैसी भी जानकारी चाहिए हो आप पॉडकास्ट में हमें मैसेज में डाल के भेजिए। आप जो जानकारी मांगेंगे मैं वही अपना समय निकाल के आपके लिए कमेंट्स में भर दो। और आपको आप सबको मेरी तरफ से प्रणाम। कोई भूल चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो मुझसे, कोई शब्दों में कोई कमी रह गई, त्रुटि हो गई हो, तो मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।